हेलो नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, डॉक्टर कुलवंत मौर्य जी आज हमारे साथ बिंदास भावी विधायक कार्यक्रम में खास मेहमान के तौर पर मौजूद है। कुलवंत साहब, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। नमस्कार जी। जी कुलवंत साहब, जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम का भी नाम है बिंदास भावी विधायक, तो आपको जनता विधायक क्यों बनाए? पहला और सीधा और स्टिक सवाल, आखिरकार क्या सोच के आप विधायक बनना चाहते हैं? क्यों नहीं बनाओ भाई, मैं 25 साल हो लिए। मैं छात्र राजनीति से लेकर NSUI के पास उस है, फिर यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा, मैं स्टेट का चुनाव लड़ा, स्टेट में सेक्रेटरी रहा, NSUI का प्रदेश महासचिव रहा। और जहाँ भी आज तक जो भी मेरी कांग्रेस पार्टी ने 25 साल हो लिए, जहाँ चाहे गुजरात था, बिहार था, राजस्थान था, पंजाब था, जहाँ भी मेरे को ड्यूटी लगाई मैंने उसको बखूबी निभाया। संगठन में काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, हल्का में काम किया है। तो इसलिए मेरे को एक वो भी है, मैं ताकि एक नारनौंद हल्के के जनता के लिए कुछ काम कर सकूं। कुलवंत साहब, आपने कहा कि 25 साल से आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी झूठ तो नहीं होगी? क्योंकि 25 साल तो आपकी उम्र ही नहीं लग रही, आप तो बिल्कुल यंग ब्लड लग रहे हैं। जैसे कभी लोग ये कहें कि देखिए कमाल की बात है, ये खुद 25 साल बता रहे हैं। देखो जी, मैं NSUI का 1999 से 2000 के बीच में दौलाले में प्रदेश महासचिव था कुरुक्षेत्र। 1999 में, लगभग 25 साल पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। उसके बाद 2007-8 में यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा। 9 में मैंने स्टेट का यूथ कांग्रेस का जो पहला इलेक्टेड चुनाव जो था वो चुनाव लड़ा। उसके बाद जो भी मेरे को पार्टियां ने जिम्मेवारी दी हुई, वो पार्टियों मैंने बड़ी अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी को हमेशा मजबूत किया, उनको बखूबी निभाया। जी, बखूबी निभाया है। लेकिन अब ये कसक कहाँ से आई कि मैं भी टिकट की दौड़ में मैं भी विधायक बनूं? देखो, पार्टी के लिए काम किया हर एक, मेरे वो है भाई मैं नारनौंद की जनता के लिए कुछ कर सकूँ। एक मन में थी, एक जैसे पढ़ते थे जब भी थी, मतलब गांव में आते थे, हल्कम देखते थे। अब भी जो माले लोगों के बीच में जाते हैं तो बड़ी एक तो थी हमारे जैसे वहाँ यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र जाते थे पढ़ने, तो हमारे भी ये थे हमारे इलाके में भी क्यों नहीं, हमारे इलाके में भी इंजीनियरिंग क्यों नहीं हो, हमारे इलाके में भी डॉक्टर क्यों नहीं हो, हमारे इलाके में भी विश्वविद्यालय क्यों नहीं, ताकि लोगों को इतनी दूर ना जाना पड़े, हमारे इलाके में भी वही सुविधा मिले, ताकि यहाँ के भी छात्र शिक्षा प्राप्त करके अपनी अपनी नौकरियों पर जाएं या कोई प्राइवेट सेक्टर में जाएं, तो यहाँ के लोगों का भी विकास हो, यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिले। तो मेरा एक सपना है कि मैं ताकि एक यहाँ की जनता की सेवा कर सकूं। लेकिन कुलवंत साहब, अगर हम बात करें कांग्रेस के टिकटार्थियों की, तो आपकी राह आसान यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। पहली तो बात, टिकट की दावेदारी में ही आपके लिए बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। वहीं दूसरी बात, अगर हम बात करें आपको टिकट मिल भी जाए, तो ऐसे में एक तरफ पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु रहेंगे, उसके बाद उमेद लोहान रहेंगे, तमाम बड़े बड़े राजनेता हैं जो पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में एक चीज़ देखो, ये पिछले चुनाव में भी तो यही थे, तब भी तो जनता ने रहा था। जनता से ऊपर कुछ नहीं है। जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, जनता नहीं चाहेगी जिसको, चाहे वो कितना बड़ा, नाम से बड़ा कोई नहीं होता। जनता बोलते हैं ना, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन है यही, जिसको जो आशीर्वाद देती है वही बनता है, जिसको आशीर्वाद देगी वही बनेगा। आपने तो दूसरी चीज़ अभी लोकसभा चुनाव में देख लिया होगा, नारनौंद की जनता आज बदलाव के मूड में है। आज नारनौंद की जनता नहीं, पूरे हरियाणा की जनता ये मान रही है जो एक बदलाव के मूड में। और उन्होंने देख लिया 10 साल का जो राज देखा है, जो बीजेपी का, जो एक तानाशाही सरकार का, या जो तो और एक जो पीछे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, तो आज लोगों को लग रहा है अब भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राज था उसमें हर वर्ग सुख था, सुखी थे। तो आज लोग बदलाव के मूड में है, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार लेना चाहते हैं ताकि उनको लगे कि आपकी अपनी सरकार बने। मौर्य साहब, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें क्या जीत ली? हर कोई कांग्रेसी कह रहा है कि मैं टिकट का दावेदार हूं, मैं भावी विधायक हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे बारिश के मौसम में बहुत सारे मेंढक आ जाते हैं, वहीं उसी तरह से कांग्रेसी तो नहीं है, उसी में कहीं आपका नाम तो नहीं? नहीं जी, मैं तो 25 साल से बताने लगा। मैं तो 2009 का चुनाव था, 14 का चुनाव था, 2019 का चुनाव था, हमने तो हमेशा कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, अभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, अगर भाई देखो हमारा भी जो और भाई दो कर रहे हैं, मान ले जो भी
मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर, उनका भी अधिकार है, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत कर रहे हो। तो देखो जिसका जो भाग में होगी उसी चीज़ उसको ही को मिलेगी। जी वहीं अगर हम बात करें प्राथमिकताओं की, बाई चांस मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी नारनौंद हल्के के लिए आपकी? देखो मेरी तो जो प्राथमिकता है भाई, एक तो यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह हो ताकि लोगों को, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एक तो शिक्षा आज के टाइम पे जो है, मतलब शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दो ही चीज़ है मेन, शिक्षा और स्वास्थ्य। यदि शिक्षा अच्छी होगी तो लोगों को पढ़ के कोई मान ले प्राइवेट सेक्टर में, कोई गवर्नमेंट जॉब में या कोई और चीज़, शिक्षा उसका क्या है, एक पर्सनैलिटी का भी विकास करती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज़ों पर मेरा फोकस रहेगा। डॉक्टर साहब मैं देख रहा था कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो आप ज़्यादातर जयप्रकाश और जेपी के साथ नज़र आते थे। आप एक हनुमान के रूप में उनके साथ काम करते हुए नज़र आए थे। लगातार आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन कहीं जयप्रकाश ने आपको थापी तो नहीं लगा दी? नहीं, कभी वो थापी महंगी पड़ जाए? नहीं, जयप्रकाश हमारे नेता हैं, हमारे नेता हमारे पार्टी के नेता हैं, सीनियर नेता मेरे नेता हैं। तो उनके लिए देखो हम तो पार्टी के वर्कर हैं, संगठन में भी काम किया, इतने साल से काम कर रहे हैं। हमारा फर्ज था कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताना, और हमने चौधरी जयप्रकाश के लिए मेहनत करी, हमारा नेता है। नहीं, कभी उन्होंने कहा कि थापी लगा के कि चिंता मत करो और साहब आपको टिकट जरूर दिलाऊंगा मैं? नहीं, वो तो एक चीज़ देखो, उनकी थापी या ना थापी का चक्कर ही नहीं है। जब मैं 25 साल से कर रहा हूँ तो मैं भी लगता अभी मेरा भी अधिकार है मेरा टिकट मांगने का, तो उसके आधार पर मांग रहा हूँ। थापी ना थापी वाला तो कोई नहीं, वो तो मेरे नेता है, मैं वो थापी वाला तो है ही नहीं। वो तो चलो आपके शब्द है उनका, तो मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा एक बात और बताइए मोहन साहब, नारनौंद हल्के की अगर हम बात करें तो यहाँ से डॉक्टर अजय चौधरी भी हैं जो कि सैलजा गुट की तरफ से हैं, और सैलजा को अगर एक टिकट भी लेनी चाहिए या मान लीजिए उनको अगर उनके खाते में लास्ट में एक टिकट भी गई तो वो सबसे पहली जो टिकट की डिमांड करेंगे वो नारनौंद के टिकट की होगी। तो ऐसे में आप फिर पीछे रह जाओगे। वही मैं पहले भी कर रहा था, बस सभी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। वो भी डॉक्टर साहब भी अपना प्रयास कर रहे हैं और भाई भी अपना प्रयास कर रहे हैं। तो उस टाइम के हालात समीकरण क्या बनते हैं, किसको क्या मिलती है, पार्टी का हाईकमान किसको देता है, लेकिन अभी तो जितने भी जो हैं वो सबका अधिकार है, वो उनका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। अभी तो सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत कर रहे हैं। वो तो उस टाइम देखी जाएगी भाई, मेरे को पार्टी हाईकमान मेरे पे विश्वास करता है, डॉक्टर साहब पे विश्वास करता है, किस पे विश्वास करता है। तो कुलवंत मोर किसके दम पे उछल कूद कर रहा है? मैं तो पार्टी के दम पर उछल कूद कर रहा हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उछल कूद का नहीं, पार्टी के लिए 25 साल हो लिए काम करते न, और बताओ उछल कूद थोड़े कर, इतने 25 साल हो गए पार्टी खातर काम करते रहे, तो मेरा अधिकार है, मुझे इतने साल हो लिए काम कर देना है। तो मैं पार्टी हाईकमान भी देखेगा भाई, जो आदमी इतने साल से काम कर रहा है भाई, संगठन में काम किया या बाहर जो भी आज तक इसको जिम्मेवारी दी गई है, इसने पार्टी को हमेशा मजबूत किया है। दूसरी चीज़, मैं तो देखो छात्र राजनीति से मैं तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उंगली पकड़कर राजनीति में चलना सीखा मैं। तो वो मेरे नेताओं का है ना, महाराज पहले पुराने आदमी का दे भाई, जब सांग शुरू हुआ गर्दन है तो गुरु का नाम लिया कर दे, तो वह कहा ना जिस तरह पहले कहा दे भाई सतगुरु मिले श्री वो। तो मेरे तो जो गुरु है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, मैं तो उन्हीं का नाम से स्टार्ट करता हूँ, उन्हीं के नाम से करता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा को ही आप गुरु मान के राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं? जी जी। वही मोर साहब अगर हम बात करें नारनौंद हल्के के अलग अलग इलाकों की, एक तरफ वारा खाप है, उनका पॉलिटिकल एनालिसिस अलग तरह का रहता है, वो अलग तरह की सोच लेके वोटिंग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके इलाके की, जो बास टाइप साइड का जो इलाका है वो अलग तरह से वोट करता है, सिसाई साइड का इलाका अलग तरह से वोट करता है। तो आप इन तमाम इलाकों में कैसे मैनेज कर पाओगे? ये तो आपकी सोच है ना, आपने जोग्राफिकल इसको डिवाइड किया, बाकी तो जनता की जो सोच या मुद्दे जो चीज़ समस्याएं वो तो एक हैं। नारनौंद हल्के ने अभी तो जो लोकसभा में दिया है इस साइड का भी आप बता रहे हो, तो सारी चीज़ एक ही थी, सबकी सोच एक ही थी, बदलाव की सोच थी, वो बदलाव कर दिया। लेकिन आपने कहा आप कर रहे हो ना भाई, ये एरिया मतलब एक नारनौंद हल्कों को भी आपने जोग्राफिकल डिवाइड कर दिया, ये तो आपकी सोच है, जनता की सोच थोड़ी। जनता की तो वही समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याएं उन्हीं उससे होकर तो आज बदलाव लोग चाहते हैं, आज बदलाव चाहते हैं। और मोर साहब आपने कहा कि मैं समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से कहा गया कि लगभग समस्याओं का मैंने समाधान कर दिया था। समाधान कर दिया तो जनता फिर जिताई नहीं देर भाई।
जब समाधान कर दिया होंदा वो तो देखो कौन किए कह के, लेकिन जब समाधान किया तो देखो जनता सारी चीज जाने, जनता में जाके आप पता करो, जनता यदि उनकी जनता की समस्या का समाधान कर दिया होता तो जनता उनको जिता देती। तो कुलवंत मोर की नज़र में दादा रामकुमार गौतम ने 5 साल में किस तरह के काम किए? भाई दादा गौतम देव मेरे आदरणीय, मेरे सीनियर हैं और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ दादा गौतम की। देखो भारत कांग्रेस पार्टी में रहा, मैं जब यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, देखो मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ। बाकी खुद दादा गौतम ने विधानसभा में भी मान्य मैं कुछ नहीं करवा पाया, वो तो उनके शब्द है, मैं उनने वाले शब्द बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं। मतलब आप इतना डरते? नहीं, मैं देखो आदरणीय है मेरे, वो है, मैं इज्जत करता हूँ, सीनियर है। देखो मतलब आपको ये पूरी उम्मीद है कि जैसे टिकट आपको मिल गई है और आप हल्के में घूम रहे हैं, ताकि इन शब्दों का आपको सामना ना करना पड़े कि आपने दादा गौतम के बारे में ऐसा बोला था, वो ना मतलब दिमाग कुछ ज्यादा नहीं घुमा रहे? ना, ये तो आपकी चीज़ है, मैं इन फीलिंग नहीं लेता जी, मैं कोई फीलिंग नहीं ले रहा। मैं तो देखो सच्ची कह रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का मैं जब जिला अध्यक्ष था 2009 में दादा गौतम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, मैं तो उसी टाइम से देखो मान ले जो रजत है उनके बेटे वो मेरे मित्र हैं, तो वो नहीं पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल, चाहे वो आज जेजेपी में हो बेशक हो, पहले भी चले गए थे और थे, मैंने उससे मतलब मैं तो आज रिलेशन की बात कर रहा हूँ, नॉन पॉलिटिकल। जी मोर साहब, एक बात और, आमतौर पे जो चुनाव होता है, जो राजनीतिक घराने होते हैं वही लोग चुनाव को ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ते हैं। आपका कोई पॉलिटिकल घराना तो रहा नहीं है, लेकिन जब भी नए कैंडिडेट को नारून में टिकट दी गई है, चाहे वो राजवीर सिंधु की बात हो या फिर सिसाई वाले उनकी बात हो, तो जब भी नए कैंडिडेट को टिकट दी गई है तो वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। देखो मैं तो अपने आप को नया तो नहीं मानता, आप मानते हो कि मैं तो मेरे ख्याल में लाओ 2005, 9, 14, 19 ये क्या तो इलेक्शन हो देख लिए, क्या चीज़ उसमें वर्किंग कर ली, मैं तो नया तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं मानता, आप मानते हो गए। मेरे लिए तो कुछ नहीं, मैं तो एक गली एक चौराहा जो का एक घर का एक चीज़ का पता। आज मेरे ख्याल में 5वां विधानसभा का चुनाव होगा, तो मुझे तो अभी आप हल्के के लोगों से कहाँ और किस तरीके से अपील कर रहे हैं? अभी तो मैं रोज़ के 3-4 गांव कर रहा हूँ, मान ले चौपाल में भी, फिर भाई लोगों के बीच में जाके किसी के घर में या और डोर टू डोर टाइप ऐसे प्रोग्राम कर रहा हूँ। अभी पूरा हल्का कवर करूँगा, उसके बाद फिर आगे के जो कार्यक्रम आएंगे, कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यक्रम आएगा, अभी शायद जनसंपर्क अभियान के तहत एक कार्यक्रम देने लग रहे हैं पार्टी हाईकमान, तो उसको स्टार्ट करेंगे। आपको ये मन में कैसे आया कि मैं विधायक की दौड़ में? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बास में जो रैली करवाई थी आपने, उस रैली में लोग आए तो थे दीपेंद्र हुड्डा को सुनने के लिए, कहीं आपको ये वहम तो नहीं हो गया कि वो आपकी वजह से आए हैं और आपके इतने चाहने वाले लोग हैं, तो मैं भी टिकट का दावा ठोक दूं? ये तो 2009 में भी मैंने नारायण अनाज मंडी में करवाई थी, उस टाइम भी आप थे, जब 2009 में भी नारायण अनाज मंडी। देखो तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के हमारे नेताओं को बुला रहे हैं, हम रैली कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये थोड़ा भाई फिल्म मैं तो 25 साल हो लिया बताने तो लग रहा हूँ भाई आपको। मैं तो हर पार्टी के जो भी कार्यक्रम हुए हैं, जो भी कार्यक्रम दिए पार्टी ने, या जो भी जिम्मेवारी दी गई आज तक आपने। तो कुलवंत मोर को क्या लगता है कि जनता सहयोग देगी? बिल्कुल देगी जी, बिल्कुल। मुझे पूरा जनता पर, नारायण की जनता पर पूरा विश्वास है। यदि मेरे को पार्टी हाईकमान मौका देता तो नारायण की जनता मेरे पर पूरा विश्वास करेगी, नारायण की जनता पर विश्वास है मुझे। जी बिल्कुल। देखिए ये थे नारायण से टिकटार्थी और साथ में बिंदास हरियाणा की कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बिंदास भावी विधायक कुलवंत मोर जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी आला कमान उनको इस चुनाव में मौका देता है तो वो अपने आगे से भावी शब्द को हटाकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में अपनी भूमिका निभाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या पार्टी आलाकमान इनको मौका देती है या नहीं, क्या ये अगर टिकट ले पाते हैं तो उसके बाद जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि नालंदा हल्के को वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में आगे ले जाना चाहते हैं, तो क्या भावी विधायक बनने के बाद वो सपना भी ये पूरा कर पाएंगे या नहीं? आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और आपको बिंदास हरियाणा का ये खास कार्यक्रम बिंदास भावी विधायक कैसा लगता है, इसको लेकर भी आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाजत। नमस्कार।